अपने सभी देखने वालों की सेवा में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूँ। और दोस्तों, आज मैं आपसे बातें करने जा रहा हूँ दो शहंशाहों की मुलाकात का। एक तरफ आवाज़ की दुनिया के शहंशाह मोहम्मद रफ़ी साहब और दूसरी तरफ बॉक्सिंग की दुनिया के शहंशाह मोहम्मद अली क्ले। जब इन दोनों की मुलाकात हुई तो क्या हुआ, आज इस वीडियो में मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपना मनपसंद चैनल सिनेमाया। आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, ये तो आप भली भांति जानते हैं कि रफ़ी साहब को कैरम बोर्ड का बड़ा शौक़ था, पतंगबाजी का बड़ा शौक़ था और सर्दी के दिनों में रैकेट खेलने का, बैडमिंटन खेलने का बहुत शौक़ था। लेकिन साथ ही साथ उन्हें एक शौक़ और भी था जिसकी तकमील वो सिर्फ देख कर लिया करते थे, और वो शौक़ था बॉक्सिंग का। बॉक्सिंग से रफ़ी साहब को काफ़ी रुचि थी, इस खेल को वो काफ़ी पसंद करते थे। और मोहम्मद अली क्ले, जो कि किसी ज़माने में कैसियस क्ले हुआ करते थे, रफ़ी साहब उनको बड़ा पसंद करते थे और उनकी हर फाइट को बहुत ही दिल लगाकर देखा करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि 1979 का साल था कि जब वो शिकागो गए थे अपने शोज़ के सिलसिले में, तो वहाँ पे ऑर्गेनाइज़र्स के साथ यूं ही बातचीत करते हुए, गुफ्तगू करते हुए बॉक्सिंग का ज़िक्र निकल आया। और जब बॉक्सिंग का ज़िक्र आया तो फिर रफ़ी साहब ने अपनी रुचि का इज़हार किया कि उन्हें भी बॉक्सिंग देखना बहुत पसंद है और वो मोहम्मद अली साहब को बहुत पसंद करते हैं। ऑर्गेनाइज़र जो थे उन्होंने अपने दिल में ये सोच लिया कि क्यों ना फिर मोहम्मद रफ़ी साहब की मुलाकात मोहम्मद अली क्ले से करवाने का इंतज़ाम किया जाए। और बारसूख आदमी थे, तो उन्होंने ये किया कि मोहम्मद रफ़ी साहब और मोहम्मद अली क्ले साहब की मीटिंग का एक इंतज़ाम किया। जब अली साहब से मिले तो उन्होंने बताया कि इंडिया के एक बहुत बड़े सिंगर हैं मोहम्मद रफ़ी, उनका भी नाम मोहम्मद से शुरू होता है, आपका भी नाम मोहम्मद से शुरू होता है, बड़ी ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं, आपके बहुत ही वो शैदाई हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। मोहम्मद अली क्ले ने न तो रफ़ी साहब के बारे में कुछ सुना था, न कभी उनका कोई नग़मा सुना था, लेकिन जब उन्होंने ये सुना कि ये वो शख्स हैं कि जिनके नाम का जो पहला हिस्सा है वो मेरे ही नाम के पहले हिस्से की तरह है, तो उन्होंने कहा कि जी, आप ये मुलाकात तय कर लीजिए, मैं उनसे मिलूँगा। और उनके सेक्रेटरी ने इस मुलाकात की जो मुद्दत रखी, वक्त रखा, वो था 45 मिनट का। रफ़ी साहब को जब बताया तो वो तो बिल्कुल खुशी के मारे उछल पड़े और फिर होटल मिलने के लिए वो अली साहब से गए। जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ जाने के बाद में इन दोनों की मुलाकात हुई और जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तो मारे खुशी के बिल्कुल झूम उठे। रफ़ी साहब की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था कि भाई मोहम्मद अली क्ले उनके सामने खड़े थे। और मोहम्मद अली क्ले ने जब एक प्यारी सी एक शक्ल को देखा, एक मीठे से बहुत ही एक ऐसा शख्स उनके सामने खड़ा था गोया जिसकी मुस्कुराहट में ही ज़िंदगी थी, जिसके चेहरे पे एक नूर बिखरा हुआ था। तो उन्हें मिलकर उससे बड़ी खुशी हुई। और एक बात और भी हुई कि ऑर्गेनाइज़र ने रफ़ी साहब की कुछ नग़मों को अली साहब को सुनाया था, तो अली साहब ने सुनकर कहा, व्हाट अ ग्रेट वॉइस। उन्हें बहुत अच्छा लगा था। तो ये आवाज़ के हवाले से दोनों की जो अजनबियत थी गायबाना तौर से दूर हो गई थी। जब एक दूसरे से दोनों मिले तो दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत ही गर्मजोशी के साथ एक दूसरे को सीने से लगाया, बातें की। अब जो बातें हो रही थी भाई वो तो इंग्लिश बोल रहे थे और रफ़ी साहब जो थे वो इंग्लिश को समझने से कासिर थे, तो ट्रांसलेटर के फ़्राइज़ जो थे वो उनके बेटे ने अदा किए। उनके बेटे भी उस जगह उस मीटिंग में मौजूद थे। तो इस तरह से जब रफ़ी साहब कुछ कहते थे तो उनके जो बेटे थे वो उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अली साहब को बताते थे। फिर जब अली साहब कुछ कहते थे तो वो फिर ट्रांसलेट करके रफ़ी साहब को बताते थे। इस तरह से दो शहंशाहों की बातचीत, गुफ्तगू मुकम्मल हुई। गुफ्तगू के बाद ये तय पाया कि भाई अब आ गए हैं तो इन लम्हों को ज़रा कैद कर लिया जाए कैमरे में। तो कई सारी तस्वीरें भी हुईं। उन तस्वीरों में आपने देखा होगा कि एक तस्वीर जो बहुत ही पॉपुलर हुई थी कि जिसमें रफ़ी साहब मोहम्मद अली क्ले के मुंह पे हंसते हुए मुक्का मार रहे हैं और वो बचने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीर बहुत ही पॉपुलर हुई थी। ये उसी ज़माने की तस्वीर है कि जब रफ़ी साहब की मुलाकात मोहम्मद अली साहब से हुई थी। मोहम्मद अली साहब
दुनिया के जितने भी बड़े हेवी वेट चैम्पियन बॉक्सर्स गुजरे हैं उनमें उनका मकाम बहुत ही ऊंचा, बहुत ही आला था और उन्हें द ग्रेटेस्ट के नाम से जाना जाता था। और जब रफ़ी साहब को मोहम्मद अली साहब ने देखा तो उन्होंने कहा कि आई एम द ग्रेटेस्ट ऑफ अमेरिका एंड यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ इंडिया। ये उन्होंने कॉम्प्लीमेंट दिया था। अली साहब से एक मुलाकात अमिताभ बच्चन जी की भी हुई थी और ये वाक़या कुछ यूँ है कि एक ज़माने में प्रकाश मेहरा साहब मोहम्मद अली किले को लेकर एक फ़िल्म बनाना चाहते थे, जिसमें वो चाहते थे कि अमिताभ बच्चन हीरो हैं और अमिताभ बच्चन के बड़े भाई का रोल मोहम्मद अली करें। और इस ख़्याल के पनपते ही उन्होंने बाकायदा इसकी स्क्रिप्टिंग वगैरह शुरू कर दी। अमिताभ बच्चन को उन्होंने साइन कर लिया। उस वक्त अमिताभ बच्चन की जो फ़ीस थी वो थी 1 करोड़ रुपए। जी, उस वक्त 1 करोड़ रुपए ले रहे थे। प्रकाश मेहरा ने उन्हें साइन तो कर लिया, लेकिन उसके बाद में अब ये हुआ कि चूंकि वो चाहते थे कि मोहम्मद अली साहब इस फिल्म में काम करें, तो मोहम्मद अली साहब से बात करने के लिए वो अमिताभ बच्चन को लेकर मिलने गए। ये जो फिल्म थी, इस फिल्म का नाम था ज़मीन। ज़मीन के नाम से ये फिल्म बन रही थी और जिसमें प्रकाश मेहरा की स्क्रिप्ट के मुताबिक अमिताभ बच्चन को हीरो का रोल अदा करना था और मोहम्मद अली साहब को उनके बड़े भाई का। अब जब वहाँ ये लोग गए, इन लोगों की मुलाकात हुई, प्रकाश मेहरा जी ने मोहम्मद अली साहब के सामने ये प्रपोज़ल रखा तो उन्होंने बड़ी ही सादगी के साथ मना कर दिया। कहा कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो इन्होंने जब काफ़ी प्रेशर दिया कि नहीं भाई, हम तो चाहते हैं कि आप इस फिल्म में काम करें और देखिए ना, मैं तो हीरो को भी साथ लेकर आया हूँ, ये आपके छोटे भाई का रोल अदा करेंगे। तो मोहम्मद अली अमिताभ बच्चन जी से बड़े खुलूस से मिले, बड़े प्यार से मिले, लेकिन फिल्म करने से उन्होंने इनकार कर दिया। कहा जाता है कि उस वक्त उन्होंने इस प्रपोज़ल से बचने के लिए कहा कि मैं 10 करोड़ रुपए लूँगा, अगर आप 10 करोड़ रुपए दे सकते हैं तो मैं इस फिल्म में काम करने को तैयार हूँ। अब उस ज़माने में 10 करोड़ रुपए, इतनी बड़ी रकम का देना प्रकाश मेहरा जी के लिए पॉसिबल नहीं था, लिहाजा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो सका, ये प्रपोज़ल जो है वो अधूरा रह गया। वहाँ से वो लोग वापस आ गए। लेकिन मोहम्मद अली से जो उनकी मुलाकात हुई, उस मिलने की यादें अमिताभ बच्चन जी अपने साथ समेट कर लेकर आए। मैं अमिताभ बच्चन की आवाज़ में एक छोटा सा वीडियो पेश कर रहा हूँ जिसमें आप देखें कि वो मोहम्मद अली साहब के बारे में क्या कह रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि he was the greatest and he will always remain the greatest। तो दोस्तों, आज मैंने आपकी मुलाकात 3 शहंशाहों से करवाई। एक तो आवाज़ के शहंशाह, दूसरे बॉक्सिंग के शहंशाह और तीसरे हमारे इस दौर के अदाकारी के शहंशाह। तो ये शहंशाहों की जो मुलाकातें थीं, ये एक यादगार मुलाकात बन गई और ये देखिए कि इनमें से हर शख्स एक दूसरे के लिए कितनी मोहब्बत और कितनी इज्जत रखता था। आज की कहानी बस यहीं तक। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि अगरचे ये थोड़ा सा ट्रैक से हटा हुआ वीडियो है, लेकिन फिर भी मुझे यकीन है कि आप इस वीडियो को भी पसंद करेंगे, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं आपके प्यारों की ही बातें हैं। प्रकाश मेहरा जी उस समय एक फिल्म बनाना चाह रहे थे जिसमें वो चाहते थे कि वो काम करें मेरे साथ। फिल्म तो नहीं बनी और ना ही उसके आगे चर्चा हुई। तो बस अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए, बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार।